थोड़ा सा राजस्थान, अभी हम यहाँ जयपुर में बैठे हैं, चुनाव का माहौल है। मनीष जी, जब 5 स्टेट्स का चुनाव है तो इसमें से कांग्रेस अगर 2 स्टेट या 3 स्टेट से कम जीते तो क्या मैसेज आएगा राहुल गांधी के नेतृत्व के बारे में? देखिए, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। हमारी भारत की जनता पर बहुत आस्था है और हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में जनता भगवान का रूप होती है। पर अभी तक का जो सारे परिणाम मिल रहे हैं, जो सारे विश्लेषण मिल रहे हैं, आप अचंभा मत करिएगा कि अगर 5 सूबे कांग्रेस जीत जाए। देखिए आज राजस्थान में जो परिस्थिति है, आज तो भारतीय जनता पार्टी भी मान चुकी है कि हम चुनाव हार चुके हैं। तो अब इनमें इसे अब होड़ इतनी है कि इनकी 30 सीट आएगी कि 50 आएगी, कंपटीशन इतना ही है राजस्थान में। राजस्थान की जनता ने अपना जो जनमानस है वो एक चुनाव में नहीं, जितने उपचुनाव हुए थे विधानसभा के, लोकसभा के, पिछले 4 वर्ष से कांग्रेस पार्टी ने हर उपचुनाव जीता है और उससे बहुत साफ प्रमाणित होता है कि राजस्थान की जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी के प्रति तो है नहीं। अब रही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम की बात, मैं भगवान से डर के, राजस्थान तो हमारा यह मानना है कि राजस्थान की जनता का जिस तरह से पिछले 4 वर्ष का रुख रहा है वो अपने आप एक ट्रेंड बताता है। जाकी रही बाकी 4 प्रदेशों की बात, हमारा यह मानना है और जनता से डर के हम ये बात कहते हैं कि मुझे यह अचंभा नहीं होगा कि ये राउंड शायद 5-0 ना जाए। सुधांशु जी, 5-0 किस तरफ जाएगा? देखिए, इन्होंने जो बात कही, कितनी बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं और कितना इनको कॉन्फिडेंस है। अंदाजा इसी से लगाइए कि कांग्रेस ने लिस्ट नहीं जारी की, उससे पहले नेताओं ने जाके अपने नामांकन भर दिए और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो अशोक गहलोत जी ने क्या जवाब दिया? अरे मुहूर्त के कारण भर दिए होंगे। यानी कांग्रेस की लिस्ट जारी करने का मुहूर्त नहीं निकल पाता है, प्रत्याशियों का मुहूर्त निकल आता है। और उसके बाद दोनों ही बड़े नेताओं ने इनके अपने अपने टिकट की घोषणा स्वयं की, यानी पार्टी की लिस्ट का इंतजार नहीं किया। और बोलने में क्या बोले? सचिन पायलट जी ने कहा, मैं राहुल गांधी जी के आदेश और अशोक गहलोत जी के निवेदन पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। यानी अशोक गहलोत जी अपने से एक पीढ़ी छोटे नेता, जो उनके पुत्र पुत्री की आयु के समकक्ष होंगे, उसके सामने हो गए निरीह निवेदन करता। अच्छा, इतने मामला रुक जाता तो कोई बात नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष डूडी जी ने कहा, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। फिर किसी तरीके से बेचारा मामले को संभाला गया। फिर आप देखिए, बीकानेर में 3 दिन में 3 बार प्रत्याशी बदल गया, म्यूजिकल चेयर की तरह इधर से उधर। फिर तो कहीं पे सचिन पायलट जी की कार रोकी गई और दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय में उन्हें पीछे से निकलना पड़ा। और ये मामला सिर्फ राजस्थान का नहीं है, ये मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, दुश्मन भी खड़ा हो कांग्रेस पार्टी से तो उसे वोट देना। तो जीतू पटवारी कहते हैं, पार्टी गई तेल लेने, मुझे वोट दे देना। तो कमलनाथ जी कह रहे हैं कि साहब, मेरे अगर मुस्लिमों ने 90% वोट नहीं दिया तो हमें भारी नुकसान होगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हर एक शख्स घायल, हर एक रूह प्यासी, ये कांग्रेस है या आलमे बदहवासी। और आपको लगता है कि ऐसे लोग राजस्थान को सही दिशा दे पाएंगे? इसलिए मेरा मानना है, लड़ाई कौन लड़ रहा है और किससे लड़ रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, शायद राजस्थान के लोग भी उस कहावत से परिचित होंगे। एक कहावत है, मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर न तो घर में भतेरे। यानी अगर पहलवानों को लड़ाई लड़नी है तो उनके लिए लड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं, बाहर वाले नहीं तो अंदर वाले ही लड़ने को बहुत तैयार है। तो मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में अगर आपको जीत का इतना भरोसा है तो क्यों नहीं बता देते कि आपका चेहरा कौन है? और सुनिए, 2 नहीं, अशोक गहलोत जी तो बोले ना 6, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो भैया इन 2 में ही बता दीजिए, क्योंकि 2 में ही हालत क्या है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। देखिए, कांग्रेस पार्टी का शिष्टाचार है, हमारी परंपरा है कि एक वरिष्ठ नेता भी एक नौजवान नेता को निवेदन करता है कि भाई आप चुनाव लड़ें। एक नौजवान नेता एक वरिष्ठ नेता का आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ता है। ये हमारी संस्कृति है और इनकी संस्कृति लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी
और लिस्ट बहुत लंबी है, अगर मैंने पढ़ने शुरू की तो शाम के 5 बज जाएंगे। उनका जो इन्होंने हाल किया है वो फर्क है इनकी संस्कृति और हमारी संस्कृति में। और जहां तक रही बात चेहरे की, देखिए जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम उस प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। और वो प्रक्रिया ये है कि राजस्थान के 200 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अलग अलग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जब जीत के आएंगे वो प्रत्याशी तय कर लेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। और जहां तक चेहरों की बात है तो हां, हमारे पास एक नहीं 11 लोग हैं जो कमान संभाल सकते हैं, चाहे उसमें सचिन पायलट जी हो, अशोक गहलोत जी हो, रामेश्वर डूडी जी हो, सीपी जोशी जी, और मैं बहुत लोगों के नाम ले सकता हूं, क्योंकि एक बहुत ही वरिष्ठ और योग्य नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के पास राजस्थान में है। अब आपके पास लोग नहीं हैं, अब आप एक ही चेहरे को लेकर चलना चाहते हैं। अब वो चेहरा चले ना चले आपके पास मजबूरी है। और विडंबना ये है कि वो जो चेहरे हैं उनको आपने बड़े किए हुआ है और जो बड़े चेहरे हैं उनको छोटा करके चिपकाया हुआ है। तो हथकंडे आप बहुत अपना रहे हैं, पर वास्तविकता ये है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, आप भी जानते हैं कि हकीकत क्या है और 11 दिसंबर को क्या होने वाला है।